मेरा नाम प्रशांत है और मैं जयपुर के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी के लिए मैं घर से भोपाल आ गया। मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले तक पहुंचाता। अक्सर वह शाम को अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम हिमानी था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन आदरणीय लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालिक से बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता था, क्योंकि वे दोनों ही बहुत अच्छे थे। हिमानी रास्ते में मुझसे बातें करती रहती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सिर हिलाने के और कोई जवाब न देता। वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और हर क्लास में प्रथम आती थी। हिमानी मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। हिमानी ने नई गाड़ी की फरमाइश की। मालिक ने फौरन ही उन्हें एक नई गाड़ी खरीद कर दे दी। हिमानी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फरी होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ता। हिमानी जब भी खरीदारी पर जाती तो वह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही हिमानी ही एक दिन मेरे किरदार को तार तार कर देगी। हिमानी की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वह शादी होकर अपनी खाला के घर जाने वाली थी। हिमानी अपनी गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उनके होने वाले पति का भी कहीं न कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा था, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वह अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। हिमानी के पेपर्स नजदीक होने की वजह से मजबूरन वे दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं हिमानी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसीलिए वे लोग मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नजर भरकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं हिमानी को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता, ताकि फौरिग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के यहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि उसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे गांव भिजवा सकूं। जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि हिमानी ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास हिमानी का फोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। हिमानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं हिमानी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने पापा के बड़े भाई की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह तेज बुखार में तप रही थी और सारी रात बेहोशी में रही थी। सारी रात मैं उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला गया। वक़्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से हिमानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना और अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा किया और पूरे 2 महीने बाद वे दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक़्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने डंडा पकड़कर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्से में हैं कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन छीन ली हो। हिमानी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती की है और वह अब गर्भवती हैं। और यह बात डर के मारे उन्होंने अपने मम्मी पापा को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरत से हिमानी को देखा, जो कमाल के तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो हिमानी को बहुत ही सीधा सादा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और हिमानी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात पापा के बड़े भाई का इंतकाल हुआ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हिमानी के कमरे में आया था। मुझे लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन हिमानी ने उन्हें रोक दिया था। हिमानी ने अपने पापा को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। हिमानी के पापा मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। जब मेरी बहन की शादी नजदीक आ गई थी, मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दरवाजे पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी हिमानी से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा खत्म करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है कि इस प्रक्रिया में हमारी बेटी की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। हिमानी का होने वाला पति भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि जमाने में हमारी बदनामी हो, हम हिमानी को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हिमानी को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और हिमानी ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मेरे मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने हिमानी से शादी करने के लिए हाँ कर दी और उसके साथ शादी करके उसे गांव ले आया। हिमानी बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात नहीं की थी। शादी के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले हिमानी को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है, तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी के लिए मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर हिमानी की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और हिमानी को प्यार करने लगी। हिमानी बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वह हिमानी को मेरे कमरे में ले गईं और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगीं। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढलने जब कमरे में आया तो हिमानी दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह कहीं हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी पत्नी ने मुझे किस तरह बदनाम साबित किया है। मैं उसके करीब बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के मारे कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कि उससे कुछ कहता, वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। हिमानी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती नजरों से हिमानी को देखा और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारे इस काम से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोपकर कामयाब हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं हिमानी को अपने कदमों से उठाकर बिस्तर पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। अब हिमानी के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है
कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। न ही मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी और मुझे यह हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। हिमानी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर हिमानी का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी, जो न जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। हिमानी कहने लगी कि वह गर्भवती नहीं है, बल्कि उसके बाप ने मुझसे यह झूठ कहा है, और उसके बाप ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। हिमानी ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बिस्तर पर बैठ गई। हिमानी बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। हिमानी कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था। हिमानी की माँ ने अपनी साली के बेटे का रिश्ता मांग रखा था और हिमानी के बाप ने अपनी साली की अच्छी आदत देकर हिमानी का रिश्ता अपनी पत्नी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हिमानी के बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि हिमानी का होने वाला पति संजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास न ही पैसे की कमी थी और न ही कोई रोक टोक करने वाला था। संजय की माँ कभी भी अपने बेटे को गलत काम पर न टोकती, और जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था, वह मजीद अय्याश होता जा रहा था। हिमानी बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, संजय ने कई दफा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और एक दफा तो वह शराब के नशे में धुत घर आया और हिमानी पर करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि संजय उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वह संजय से कहीं ज्यादा भरोसा मेरे किरदार पर करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। हिमानी के बाप ने संजय की माँ से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए कि जब हिमानी से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन संजय की माँ ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि संजय जज्बात में जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियां तो करते हैं। हिमानी क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है कि अपने होने वाले पति के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। हिमानी कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया है, मेरे बाप ने जैसे ही संजय के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की, तो संजय धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वह मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें लॉन के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को अंदाजा हो गया था कि तुम एक अच्छे किरदार के मालिक हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा दें और संजय से फौरन छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन संजय यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए पापा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं अब गर्भवती हूँ। खाला ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि पापा जानते थे कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वह शादी की शर्त रख देंगे। पापा का मंसूबा कामयाब हो गया। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही किसी ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे साथ शादी करके जाने दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे मम्मी पापा को बस एक झूठ के लिए माफ कर दो। मेरी पत्नी हिमानी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने हिमानी को फौरिग नहीं किया, बल्कि अपने सीने से लगा लिया था। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद ऊपर वाले ने इसी तरह से मेरे नसीब में लिखा हुआ था।